Hello friends, this is Himanshu Shrivastava. Welcome back to my YouTube channel cat.m. So in the previous lecture we have discussed about fillet and chamfer tools. So in this lecture we will say how to use these tools and how to make a sketch from it. So you can see this drawing number 7. So let's get started with by using the fillet and mirror tools and all the other tools we have learned in the previous lectures and try to make this as a fully defined sketch. Okay, so first I will take this front plane and click on a sketch tool. So this is our sketch interface is activated. So there is one thing we can do is we can separate this drawing from this center line, and we draw this portion here and mirror it to here, or we can draw this portion this portion here and mirror up to this portion. But in order to do that we have to take the half of each dimension, so that will be too much time taking. So what we will do, we will start from here, and wherever we have required, we will use the mirror tool or any other tools. Okay, तो शुरू करते हैं. I will use it all Hindi and English words so you all can understand properly. So let's just start. तो अभी ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ से टोटल लेंथ है 60, राइट. सो टोटल लेंथ है 60 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लेंथ इज 45. So when we subtract 60 from 45 it will be I think 15. तो हाफ कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 15 इज 7.5. सो दिस विल बी 7.5. सो लेट्स ड्रॉ दिस लाइन. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप जब भी कोई ड्राइंग बनाओ उसको आप फुली डिफाइन कर दो ताकि आगे चल के इसमें कुछ डेविएशन ना हो. अब उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे मुझे ये कुछ ऊंचाई दिख रही है, ऊपर जा रहा है और फिर इधर की ओर जा रहा है. अभी ऊपर इतना कितना जा रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये डिस्टेंस है 2, और हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं रेडियस 1 दिया है तो इसका टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा 2, राइट. चलो ऊपर चलते हैं हम लोग. सो वी स्टार्ट मेक दिस लाइन ऑन वर्टिकल एंड वी डायमेंशन इट टू 2. तो अभी तक तो सब क्लियर है. चलो अब आगे चलते हैं. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ है 45, और मुझे ये 45 और ये दिया है 18. तो अगर मैं 45 में 18 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा? तो चलो इसको ट्राई करते हैं. इसको मैंने ऐसे रखा. अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि हम लोग कैसे इसी पे डायमेंशन मॉडिफिकेशन जो हम लोग का टैब खुलता है ये वाला, इसी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं. लाइक 45 माइनस 18 अभी कितना आ गया? 27. तो हम समझ गए 27 है, बट 27 इस लाइन और इस लाइन को जोड़ के होगा, राइट. सो वी विल अगेन क्लिक ऑन दिस एंड वी विल डिवाइड इट टू 27 डिवाइडेड बाई 2. मेरे ख्याल से अभी तक समझ में आ रहा होगा मैंने ऐसा क्यों किया, राइट. अगर आपके पास टाइम नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे इसको माइनस करो. 45 माइनस 18 तो मुझे ये लेंथ और ये लेंथ मिल जाएगी. इसका मैंने हाफ कर दिया तो मुझे 13.5 मिल गया. और वैसे भी आप डायरेक्टली कर भी सकते हो, राइट. चलो अब इसके बाद आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक मुझे ऊपर जाना है, तो ये लेंथ हमको टोटल दी है 4. यहाँ से नीचे से इस पॉइंट तक की लेंथ है 2, तो इतनी कितनी बची? ये भी 2 बची. तो मैं इसको ऊपर एक और लाइन खींच देता हूँ और इसको भी मैं फुली डिफाइन कर देता हूँ. 1 मिनट, इसको मैंने कर दिया 2. चलो इसके बाद मुझे आगे चलना है. तो मैं जानता हूँ 18 ये टोटल है, मैंने इसको क्या कर दिए. चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं 19 कर देते हैं, 9 कर देते, सॉरी. तो अब देखो मैंने क्या करा, मैं चाहता तो मैं पूरा डायग्राम भी बना सकता हूँ इसी तरीके से, इसी का यूज़ करके. पर मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ तक बना दिया 9 तक. अब मैं एक सेंटर लाइन बना दूंगा ऊपर, ताकि इसका यूज़ हम लोग किसके लिए करेंगे, राइट, मिरर कमांड के लिए, राइट. तो हम लोग मिरर एंटिटीज़ में गए. एंटिटीज़ टू मिरर में मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लिए. ये चारों लाइन सेलेक्ट होगी. किसका यूज़ करा मैंने? ब्लू विंडो का, राइट. अगर मैं ग्रीन विंडो करता तो हो सकता है ये भी सिलेक्ट हो जाता, और ये हो भी जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मिरर अबाउट में गए, मैंने इसको सिलेक्ट करा. आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू दिख रहा है हमको येलो में. मैंने उसको ओके कर दिया. तो ये मेरा क्लियर है, ये मेरी फुली डिफाइंड स्केच है अभी तक. अभी मुझे अब क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे रेडियस देना है 1 का, इधर 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 4 बार 4 इंटू रेडियस 1 करना है. तो हमने इस चीज़ को सीखा है कि हम लोग कैसे करेंगे. फिलेट में गए, हमने रेडियस को दे दिया 1. अब एंटिटीज़ टू फिलेट में क्या है, अच्छा एक चीज़ और
क्या हमको डायमेंशन ईच फिलेट करना है? नहीं, हमें सिर्फ एक जगह फिलेट दिखाना है जैसे इसमें दिखाया गया है, और उसमें लिख देना 4 इंटू रेडियस 1, राइट। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि इसी आर्क में रेडियस दिखे तो आप सबसे लास्ट में इस आर्क को सेलेक्ट करना, इस कॉर्नर को सेलेक्ट करना। पहले इन दोनों इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट को। हाँ, अभी ये पूछेगा करने तो करने, कोई दिक्कत नहीं, ये हमसे पूछेगा क्योंकि हमने कीप कंस्ट्रेंट कॉर्नर रखा है, राइट। और फिर मैंने इसको क्लिक कर दिया। चलो, अब रेडियस 1 आ जाएगा, मैंने इसको ओके कर दिया। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेडियस 1 आ गया। अब इस रेडियस 1 पे मुझे लिखना है 4 इंटू रेडियस 1, तो मैंने क्या बताया था, आप इसको सेलेक्ट करो, हाँ, इस लाइन को, डायमेंशन को। यहाँ पे डायमेंशन टेक्स्ट होता है, मैंने लिखा 4 कैपिटल में x और एक स्पेस दे दिया और रेडियस 1 दे दिया। क्लियर है ये? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, कभी कोई क्वेश्चन आए कि आपके डेसिमल पॉइंट कितने आ रहे हैं, ये 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो इसको भी हम लोग आगे कभी ड्राइंग जब हम लोग लेआउट बनाएंगे, लेआउट की डिटेलिंग करेंगे, तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, हमें देखो ये तिरछी लाइन दी गई है, पर इसका मुझे ना तो एंगल पता है ना कुछ पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस आर्क को बनाने की कोशिश करते हैं। तो आर्क की अगर मैं बॉटम से डिस्टेंस देखूंगा तो ये है 27, राइट। अगर मैंने क्या करा, मैंने एक सेंटर लाइन यहाँ बना दी। अच्छा, एक चीज़ और, आपको देखो बहुत सारे कंस्ट्रेंट दिख रहे होंगे, इक्वल, सिमेट्री, तो उस कंस्ट्रेंट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिलेशंस को अभी हटा देते हैं। ठीक है, क्या हुआ, मैंने व्यू स्केच रिलेशन को हटा दिया। क्लियर है? तो ये सब हट गया, तो मुझे थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है कि स्ट्रक्चर है क्या। चलो, अब मैंने क्या करा, यहाँ से मुझे बॉटम से अगर मैं इस आर्क का सेंटर देखूंगा जिसका रेडियस 10 है, वो है 27। मैंने एक सेंटर लाइन बनाई है जो कि नीचे से ऊपर कितनी थी, 4 की डिस्टेंस पे। देखो, तो अगर मैं 27 में 4 माइनस कर दूंगा तो ये लेंथ कितनी बचेगी, 23। तो मैं एक काम करता हूँ, सेंटर पॉइंट ऑफ द इस आर्क को डिफाइन करने के लिए मैंने इस सेंटर लाइन को 23 दे दिया। तो इस आर्क का जो ये एंड पॉइंट, इस लाइन का जो ये एंड पॉइंट है सेंटर लाइन का, वो इस आर्क का सेंटर पॉइंट है, राइट। तो मैंने एक सर्किल बना देते हैं। चलो, एक सर्किल बनाया, मैंने सर्किल को बना दिया। उसके बाद मैंने इसके डायमेंशन दी, कितना देना है मुझे, डाया कितना हो जाएगा, रेडियस 10 है, डाया हो जाएगा 20। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? अभी भी हम लोग देखो फुली डिफाइंड स्केच में है ना। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ से एक लाइन मुझे इधर खींचनी है, ऊपर जाना है, फिर इधर जाके इधर मिला देना। ठीक है, तो चलो, इसी लाइन पे मैंने क्या करा, मैंने एक सेंटर लाइन बनाई। सेंटर लाइन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखो ध्यान से, ये वाले पॉइंट पे जो ये जो लाइन बन रही है, ये मैंने क्या करा, ये रेफरेंस लिया है ताकि मुझे ये आर्क दिख जाए, या तो ये कोऑर्डिनेट दिख जाए। आप ऐसे भी देख सकते थे, इसलिए मैंने सेंटर लाइन का यूज़ करा, क्योंकि ये ड्राइंग का हिस्सा नहीं है, इससे डिफाइंड फुली डिफाइंड डिपेंड नहीं करता, राइट। अब मुझे यहाँ से इधर जाना है, तो आप देख सकते हो ये लेंथ कितनी दे रहा है, 30। इसका रेडियस कितना है, 10। तो अगर मैं 10 और 10 इसको माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, ये 10 होगा, ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस 10, मतलब डाया 20 हो गया सर्किल का, और ये टोटल लेंथ है 30। तो ये लेंथ कितनी बचेगी, 5 इधर 5 इधर, राइट। तो मैंने क्या करा, एक लाइन खींची यहाँ से, इधर बना दिया मैंने इसको। चलो अभी 5 दे देते हैं। ठीक है, मैं ऊपर चलता हूँ, तो ऊपर देखो मुझे बॉटम से टोटल लेंथ कितनी दे रहा है, 35 है ना, 35 दे रहा है। और अगर मैं यहाँ से बॉटम की लेंथ देखूँ तो कितना दे रहा है, 27। तो ये कितना बचा, 35 माइनस 27 मतलब 8। तो मैं इसको 8 की बना देता हूँ। क्लियर है? चलो, अब मुझे बताओ, ये 30 था, ये लेंथ है 40, राइट, ये टोटल लेंथ है 40, ये है 30, तो ये कितना बचेगा, 5, और इधर भी 5। तो चलो यहाँ 5 बना देते हैं, इधर भी 5 कर दिया मैंने। कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल सवाल पूछिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे एक ये आर्क दिख रहा है जिसका मुझे रेडियस दिया है 5। ठीक है, और इस आर्क का सेंटर पॉइंट इस सर्किल के सेंटर पॉइंट से मैच कर रहा है, जिसकी दूरी दी गई है 30, किस एंड से, 40 वाले एंड से। देखो ये है 30 की लेंथ,
अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये 35 की लेंथ, तो जो सर्किल बन रहा है वो इसके कितना नीचे है, 5 लेंथ नीचे। तो मैं एक सेंटर लाइन लेता हूं क्योंकि मुझे एक रेफरेंस लेना है 5 लेंथ का। तो मैंने एक लाइन बना दी, इसको दे दिया 5। क्लियर है। अब मैंने एक सर्किल बनाया जिसको मैंने, अब की बार हम लोग डाया कितना देंगे, इस सर्किल को डाया कितना देंगे, डाया 5, ये वाला जो सर्किल है ना। तो मैंने इस सर्किल को इसी के सेंटर पे बनाया, उसके एंड पे बनाया और यहाँ पे दे दिया डाया 5। अब एक सर्किल और बनना है या एक आर्क और बनना है जिसको आप कह दो फिलेट करना है, या अभी फिलेट नहीं कर रहे हम लोग, एक सीधे सीधे आर्क बना देते हैं जिसका रेडियस है 5। तो रेडियस 5 का मतलब मैं एक सर्किल बना दूं क्या, एक सर्किल बना दिया मैंने जिसका रेडियस मैंने दे दिया, जिसका मैंने डायमीटर दे दिया 10, हाँ सॉरी, जिसको अभी मैं इसको मैं दे देता हूँ 10। ध्यान से देखो ये एग्जैक्टली यहीं मिल रहा है, राइट है ना। चलो अभी क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन लेते हैं, इस लाइन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि देखो ये इस एंड से स्टार्ट हो रही है। अभी मैं देखिए अलाइंग लाइन बना रहा, अलाइंग लाइन बना रहा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा मैंने। अब इस आर्क पे रखो, देखो एक पॉइंट ऐसा दिखाएगा जहाँ पे ये कहेगा टेंजेंट, ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट है ना, या तो कोइंसिडेंट कह रहा है, इस पे नहीं करना क्योंकि ये तो क्वाड्रेट हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इस, ये जो लाइन आई थी, एक मिनट, ये आ गया टेंजेंट, टेंजेंट आर्क दिख रहा है, टेंजेंट का सिंबल दिख रहा है रिलेशन का, है ना। एक लाइन बनी है उस पर एक सर्किल जैसा बना हुआ शेप, तो आप इधर क्लिक कर दो भाई। अगर ये लेंथ टेंजेंट है तो ये फिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा हिस्सा जो बाहर निकल रहा है हमें पता है वो क्या करना है, हमें ट्रिम। तो मैंने इसको ऐसे ट्रिम कर दिया, थोड़ा जूम करना पड़ेगा आपको, है ना। और जूम करने का इशू वो क्या होता है, कमांड कैसे करते हैं कि हम लोग स्क्रॉल को आगे पीछे करते हैं और जिस एरिया में जूम करना है वहाँ पे कर्सर होता है। मुझे ये हिस्सा हटाना है, ये हिस्सा हटाना है। अब देखो यहाँ पे ओवर डिफाइंड स्केच हो रहा है, वो कह रहा है या तो आप ये डाया 10 हटा दो या तो आप ये डिस्टेंस 5 हटा दो। तो अभी बता दो क्या करना है, मैं किसी भी एक को हटा दूँ। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इसका रिलेशन जो है, चलो देखते हैं, इसको हटा के देखते हैं, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी क्लियर हो रही चीज़ें। अगर मैं इसको भी चलो हटा देता हूँ तब क्या होगा, है ना। चलो इसको हटा दिया, अब देखो क्या हुआ, रिलेशन हट गया सारा। तो अब मैं इसको ज़रा रेडियस 5 दे देता हूँ। बात समझ में आ रही कैसे हमें चेंज करना है ताकि हम लोग इसी हिसाब से आ जाए, है ना। तो अगर ओवर डिफाइंड हो रहा है तो सॉलिड वर्क्स उन जिन जिन डायमेंशन का इशू हो रहा है उनको वो हाईलाइट कर देगा येलो से। तो अब हमें समझ में आ गया कि किसी भी एक को हटा करके, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो हटा दो, और अगर ज़रूरत है तो उसको हटा के उसी के बदले कोई दूसरा ले आओ ताकि उसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो डिलीट ना हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे रेडियस 2 का फिलेट भी है यहाँ पे। तो हमें पता है हम लोग कहाँ जाएंगे, फिलेट में जाएंगे। यहाँ पे रेडियस फिलेट पैरामीटर में रेडियस की वैल्यू क्या दे दी 2, एंटिटीज टू फिलेट में मैंने इसको सिलेक्ट करा और इसको ओके कर दिया। कीप कंस्ट्रेंट कॉर्नर है तो ये कॉर्नर हटेगा नहीं, ठीक है। आसान है बात। अब क्या करा जाए, अब बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बताओ क्या करेंगे। अब हम लोग करेंगे इन सब एंटिटीज़ को सिलेक्ट करके इस साइड मिरर कर देंगे, किसके अबाउट, इसके अबाउट, है ना। तो हमने क्या करा, मेरे एंटिटीज़ में गए, इस लाइन को सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको और इस सर्किल को और इस सेंटर लाइन को भी कर लो, क्या जा रहा है ना। अब मिरर अबाउट में किसके, इसके, और इसको ओके कर देंगे। अब एक चीज़ बची है जिसको हमें हटाना है, वो क्या है, वो ये आर्क। कैसे हटाएंगे, ट्रिम में गए, कर्सर को लेके गए, एक आर्क कर बनाया और ये पूरा हिस्सा मेरा बन गया। क्या ये ड्राइंग क्लियर है, राइट। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे चेंज करना हो, जैसे किसी ने बोला कि इस डाया को रेडियस में करो, तो हम लोग क्या करेंगे, एरो वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे, लीडर में जाएंगे और ये होता है रेडियस का ऑप्शन, आपने रेडियस चूज़ कर लिया। इसको 2 इंटू रेडियस 5 करना है तो इसको सिलेक्ट करा मैंने, आर्क लाइन वाले को, आर्क लाइन को और वो एरो लाइन को, और यहाँ लिख दिया 2x स्पेस। इसको 2 और डाया 5 करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, डायमेंशन टेक्स्ट में गया 2x और स्पेस और डाया 5। थोड़ा और हमें एडजस्ट करना है ड्राइंग को तो आप ड्राइंग को एडजस्ट कर लो। अगर मुझे ये नहीं दिखाना है कि भाई ये 8 है तो मैंने क्या करा, इसको डिलीट कर देते हैं। चलो और भी चीज़ें देख लेते हैं। इसको डिलीट करा तो ये फुली डिफाइंड से हट जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर से इधर तक की ये लेंथ डिफाइन कर दी,
जिस डायमेंशन को आप हटा रहे हो उसके रेफरेंस में कौन सी डायमेंशन आपको ज़रूरत पड़ रही है उसको बस लगा दो, है ना। अगर ये 23 हटा देना है तो 23 हटा दो। अगर 23 हट गया तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा 27। तो मैंने क्या करा, यहाँ से यहाँ, अब इसको मैंने 27 कर दिया और फिर इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। आसान है चीज़ें, कहीं कोई दिक्कत आए तो बताना। वैसे ही हम लोग, जैसे अब मुझे ये नहीं देखना है 7.5 13.5, तो आप इसकी टोटल लेंथ डिफाइन कर दो, आप इसकी 45 डिफाइन कर दो, आप इसकी 18 डिफाइन कर दो, जैसे आपको करना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप डायमेंशन डिफाइन कर रहे हो वो साफ दिखे और स्केच को ख़राब ना करें। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है अभी ड्राइंग। कहीं पे भी आपको इशू हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग ओके कर लेते हैं। आपको सेव करना है, सेव कैसे करेंगे, हम लोग फाइल में गए, सेव करा, जो भी आपको फोल्डर बनाना है वो बना लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, डेस्कटॉप में जो भी आपको करना है, जैसे भी करना है आप यहाँ का यूज़ करके इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अभी हमने इसको सेव कर दिया है। अब हम इसको अगर 3D में कन्वर्ट करना है तो भी देख सकते हैं कि 3D में कैसे जाएगा और कैसा दिखेगा। तो आगे चल के हम लोग ये सब चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये ड्राइंग समझ में आई होगी। आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस करिएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों से शेयर करिए जिसको भी ज़रूरत है सॉलिडवर्क्स सीखने की, वो भी करिए। एक बार सॉलिडवर्क्स के में आपको फ्लो आ जाएगा तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्रियो का भी सेशंस, फिर उसके बाद कैटिया भी, उसके बाद हम लोग सॉलिड एज, NX कैट, जैसे जैसे हम लोग का जो कहते हैं चैनल बढ़ता है उस तरह से हम लोग वी विल डू एडवांसमेंट इन आवर टॉपिक्स ऑल्सो एंड लेक्चर्स ऑल्सो। So, okay, thank you very much. Keep supporting. Bye bye. Take care.